विकास की बात की जा रही है तो बिहार में श्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी का सरकार रहा। जब मुंबई की टीम यहाँ पर रणजी खेलने आई, क्या हालात रहा। खुद उनके पुत्र श्री तेजस्वी यादव जी भी क्रिकेटर रहे। हमारे राज्य का बेइज्जती करवाने के लिए एक स्टेडियम बना हुआ है जिसमें भी पुलिस थाना खोल दिया गया है, मोइनुल हक। वहां पर क्या है कि जब वहां से टीम आई खेलने तो इतना शर्मनाक बेइज्जती हुआ, बगल में घास लगा हुआ है, नो कोई सर सफाई। चलिए ये एक मिनट, हाँ देखिए, स्पोर्ट्स ये एक मुद्दा है, रोजगार की बात हम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। सवाल यही है, आप बात कर रहे हैं लगातार कि हमने नौकरी दी, उसके अलावा उज्जवल जी क्या होगा? उदय जी ये बताइए। हाँ, युवा साथी एक मिनट बाबू, युवा साथी आप अच्छे क्रिकेटर बनेंगे, शुभकामना है। आप बिहार की बदहाली की भी याद है, लेकिन जो केंद्र सरकार से हम हमेशा स्पेशल स्टेटस की जो मांग करते आए हैं उसको भी युवा लोग को याद नहीं है। केंद्र सरकार अगर स्पेशल स्टेटस, अरे कौन सी नरसंहार की बात कर रहे हो बाबू? वो कोई जंगल राज नहीं था, वो कोई जंगल राज नहीं था। सबसे बड़ी बात, एक बीजेपी के चचा बोल रहे थे संविधान, हमको तो अच्छा लगा कि आप भी संविधान की बात कर रहे हैं। अरे गांधी की हत्या करवाने वाले भी संविधान की बात करते हो। यही तो महागठबंधन भी चाहती है, यही महागठबंधन चाहती है। महागठबंधन मनुस्मृति को लागू नहीं हो, यह पहला उद्देश्य महागठबंधन का है। बोल रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न कौन दिया? अच्छी बात है, आप दिए, मांग तो मेरा था, हमने संघर्ष किया और आप देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को तो आप भारत रत्न दे दिए, लेकिन उनके देखिए कितने यहाँ पर वंशज मौजूद हैं। आप कभी किसान के बदहाली के बारे में सोचा? आपने कभी कर्पूरी ठाकुर के वंशजों के बारे में सोचा? सिर्फ भारत रत्न देने से नहीं होती है। और बता रहे थे कि लालटेन युग, अरे जितने भी यहाँ पर टीनेजर के लोग हैं वो शायद एलईडी में पढ़े होंगे, लेकिन कभी दिल पर हाथ रख के अपने बाप दादा से पूछिएगा कि अगर वो शिक्षित बनाए हैं तो लालटेने और ढिबरी से पढ़ के बनाए हैं। चलिए देखिए, सवाल बहुत है और उज्जवल जी आप तैयार भी हैं इनके जवाब देने के लिए सवालों का, लेकिन एक सवाल जो उन्होंने पूछा है स्पोर्ट्स को लेकर के, ये सबकी है। बहुत सारे लोग आईपीएल देखते होंगे, एक माहौल है, पूरा खुमार है पूरे देश भर में। स्पोर्ट्स में बिहार पिछड़ा, दोनों का जवाब हमको चाहिए, उसके बाद फिर आप काउंटर करेंगे। देखिए राज पाठक जी, यहाँ पे तमाम युवा साथी उपस्थित है। आप लोग आपस में मत उलझिए। आज पूरे बिहार में अगर उसका बदहाली का कोई कारण है तो बीच में जो महागठबंधन की सरकार। एक मिनट हेलो भाई साहब, रुक जाए भाई, एक मिनट रुको, सवाल ले लेते हैं। एक मिनट हाँ, ये जो कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता, इनसे हम पूछना चाहते हैं कि हम तो उनको कम से कम सम्मान दिया, लेकिन आपने उनके परिवार को 15 साल में का नौकरी दे दिया सभी को। ये देखिए बहुत सारा सवाल है हर किसी का, पहले पूरा करें, बात पूरा करें। अभी नहीं, देखिए आप लोग आपस में मत उलझिए, यह एक राजनीतिक चौपाल है। अभी उदय यादव जी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी को लोकसभा में लालू जी ने बेइज्जत करने का काम किया था। कि कर्पूरी ठाकुर जी को, आज कर्पूरी ठाकुर जी के बेटा रामनाथ ठाकुर जी को किसने सम्मान दिया? एनडीए गठबंधन के लोगों ने सम्मान दिया। आज कर्पूरी ठाकुर को किसने सम्मान दिया? भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया। आज चौधरी चरण सिंह जी को किसने सम्मान दिया? भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया। 10 वर्षों तक 2004 से 14 तक इनका सरकार था, क्यों ने बिहार को स्पेशल स्टेटस दर्जा दिलवा लिए थे? आज बिहार में जब विकास पूरे बिहार में देखिएगा, पुल पुलिया का जाल बिछ गया, उस दिन शोरूम लुटाता था, भुला गए दिन क्या आरजेडी के लोग? अब एक बार आप उसी सवाल पे, स्पोर्ट्स को लेकर के कब बिहार आगे होगा, हमारी टीम कब बढ़ेगी, यहाँ पर स्टेडियम कब बनेगा? राज जी, और आप तो सर दोनों के साथ रहे हैं। बिल्कुल मैं बता रहा हूं। तो अभी हमारे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खेल मंत्रालय का गठन किया जा चुका है, आपको पता होगा। भाई उज्जवल जी, बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खेल मंत्रालय गठन किया गया है, और खेल मंत्रालय का गठन होना ही
एक बहुत बड़ी बात है जिससे बिहार में जितने खिलाड़ी हैं, जितने हमारे जुआ खेल खेलते हैं, उस मंत्रालय में गठन करके और उसकी व्यवस्था की जा रही है, ताकि व्यवस्था की जाए। खेल की बात रही और रही बात आज भारत रत्न की बात, तो कर्पूरी ठाकुर जी को तब से भारत रत्न नहीं दिया गया। हमारे बड़े भाई कहते हैं कि हमारी मांग थी। अरे कर्पूरी के विचार मंच पर तो चलने हमारे नेता नीतीश कुमार हैं और माननीय मोदी जी ने भारत रत्न देकर जो सम्मान अति पिछड़ों को दिया, वह सम्मान आज तक किसी ने नहीं दिया। नहीं दिया भाई, किसी ने नहीं दिया। ये हाँ बोलिए भाई साहब, रोजगार की जब बात हो रही है तो मैं पूछना चाहता हूं आरजेडी के प्रवक्ता से कि लालू जी और लालू जी के बेटा ने कौन सा उद्योग और कौन सा खेती किया था कि 1.5 साल की उम्र में अरबपति पर बन गए, और कौन सा उद्योग लगाया था कि मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राबड़ी यादव, पूरा लिस्ट रखे हैं। अब ये सब बतला दें आरजेडी के भाई साहब बोले हाँ कह रहे हैं कि हम 17 महीना में इतना रोजगार दिए। जो रोजगार जो मिला था उसी को रोजगार मिला है। फ्रेश नया रोजगार कई को के मिला है, कई को नया मास्टर जी बहाल हुआ है। तो पहले से जो मास्टर वही बहाल हुआ है, दूसरा बहाल नहीं हुआ। सुनिए भैया, हम आरजेडी के प्रवक्ता बड़े भाई से पूछना चाहते हैं। भैया बोले कि अभी के जो छात्र हैं वो एलईडी से पढ़ा है, अपने बाप दादा से पूछिए। तो हमारे बाप दादा से ये भी बताते थे कि 4 बजे दिन में तलवार बंद करके दरवाजा घर में सोना पड़ता था। इनसे ये भी तो पूछ लीजिए। तो ये लोग हैं। हाँ अच्छा, इन लोग बोल रहे हैं 4 बजे रात की बात कर रहे हैं। मणिपुर में दिन मोह लाई, मणिपुर दिन मोह लाई। अब इन लोग बोलते हैं 400 पार, 400 पर कौन चीज, 400 पर पेट्रोल पार, 400 पर पेट्रोल डीजल वोट। मणिपुर में ज्यादा है। प्रधानमंत्री जी गए थे दिन पूछने। हेलो, देखिए आराम से एकदम बात करेंगे, ठीक है भैया। सवाल जब आप लेते हैं तो एक एक चेंज करके लीजिए, ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी के लोग बोले। आप बोलिए, आप मत समझाइए, आप बोलिए, आप अपना सवाल बोलिए। ठीक है भैया, सुनिए। जैसे मेरा ये कहना है कि ये लोग कुछ भी अगर सवाल करते हैं और जहां जवाब नहीं मिलता है तो सीधे इन लोग नारा लगाना शुरू कर देते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। बताइए क्या सवाल का ये उचित। आप अपना सवाल पूछिए। अब मेरा कहना है, उधर से सवाल आया तो जवाब भी देंगे भैया, ठीक है। मेरा ये कहना है कि एक लड़का बोल रहा है कि ये जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है 9वीं फेल है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि अमित शाह का जो बेटा जैसा है बीसीसीआई का अध्यक्ष है, उसका क्या क्वालिफिकेशन था? ये सवाल, कई सवाल। चलिए हाँ सुन लीजिए जुआ साथी भैया, सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। तेजस्वी यादव जी को हम नहीं कहते हैं 9वीं फेल है। तेजस्वी यादव को हम नहीं कहते हैं कि 9वीं फेल है। बिहार के जनता ने कहा है कि 9वीं फेल है और तेजस्वी यादव ने शपथ पत्र में दिया है। तेजस्वी यादव ने अपने शपथ पत्र में दिया है। तेजस्वी यादव ने अपने विधानसभा के शपथ पत्र में लिखा है कि मैं 9वीं पास हूँ। चलिए 1 मिनट। हाँ देखिए, समय की भी एक पाबंदी है हमारे पास, उसकी एक कीमत है और हम आखिरी पायदान पे पहुंच गए जहां पर हम इसका वाइंड अप करने वाले हैं। इसलिए बस अब कुछ ही सवाल होगा, उसके बाद हम सीधे कंक्लूजन पर आएंगे। हाँ चलिए पूछिए। 1 मिनट। भाजपा का जो दलित प्रेम है, आज जो जीतन राम मांझी गठबंधन के नेता है, यही जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे तो एक मंदिर में गए थे, उस मंदिर को धोने का काम किया था। ये बीजेपी का दिखावा है, कोई दलित प्रेम नहीं है इनका। अरे जिंदगी भर भाजपा लूटा है, लूटते रहेगा। औरंगाबाद सुशील सिंह 10 साल से क्या किया है? चलिए भाई, बाबा गरम है, क्या बात है बताइए। सवाल करिए, सवाल। हाँ बोलिए। पहले आपको सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूँ इस चौपाल लगाने के लिए। कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहा है। सारे संसाधन, सारे जो जितना भी फैक्ट्री है, जितना सारे जो सरकारी संस्था है सब बेच रहा है और यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार है, नौजवानों को जो मिलना चाहिए इस पर कुछ नहीं है। राम मंदिर से क्या होगा? लोगों को खाना मिलेगा। चलिए सवाल। हाँ सवाल हो गया। देखिए मैंने पहले ही कह दिया कि समय की पाबंदी है। 1 मिनट। आज दोस्तों जल्दी करिए, फिर सवाल। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो मुद्दा बीजेपी वाले बता रहे हैं कि हमें सिर्फ
हमें धर्म के नाम पर वोट होनी चाहिए। दोस्तों उनके बताया जाए कि क्या मंदिर बनने से सिर्फ काम मेरा चलेगा। मैं मंदिर का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन स्कूल कब अच्छे बनेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था कब होगी, कब हमारा इस गरीब का जो रोजगार है उसकी बात कब होगी। दोस्तों आपसे मैं कहना चाहता हूं, दोस्तों हाँ बोलिए। हम नहीं बोलेंगे, चलिए हाँ सवाल लीजिए उसके बाद खत्म करेंगे। हाँ सर हम बोलना चाहते हैं, हम ST से घर का हैं। ये पहले बताइए, राम मंदिर कह रहे हैं, अगर अच्छे से देखा जाए तो राम भगवान घर में मिलेंगे जो माता पिता में बसते हैं। अब ये हिंदू का कहते हैं राम मंदिर से वोट लेने का काम करते हैं। उनसे पूछिए बीजेपी वाले से कि उनका माँ मरे थे तो का माथा छिलवाए थे। चलिए सवाल हम पूछना चाहते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी भाजपा वाले से कि जो रोजगार 2 करोड़ देना था वो सहारा इंडिया का जो ऐसे की पोर्टल बना करके आज तक 1 रुपया नहीं दिए और हम लोग भूखे मर रहे हैं। चलिए कई सवाल हैं और अब हम सवाल करेंगे हमारा, क्योंकि अब समय बहुत कम है हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास एक पाबंदी है। आखिरी कंक्लूजन करते हैं, उसके बाद फिर हमारे साथ में माले से हैं। महागठबंधन किस मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ेगी, ये जनता जानना चाहती है। आपके तरफ से क्या प्रतिक्रिया? बिहार में महागठबंधन के जितने भी दल हैं पूरे मजबूती के साथ बिहार की 40 सीट एकदम जीतने की गारंटी करते हैं, समझे कि नहीं। और बिहार में बोलिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। हमारे साथ में अजय जी हैं। कांग्रेस 9 सीटें मिली हैं उसको, लेकिन 1 सीट पर तो भाई साहब लड़ाई हो गया है महागठबंधन में ही। उसको कैसे निकालने वाले हैं? और मोदी जी जो दावा कर रहे हैं 40 सीटों का, उस पर क्या कहना है? देखिए लड़ाई की तो इसमें कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सम्मानित नेतागण भी मिलजुल करके बैठ करके इन लोगों ने सीट तय किया है और बहुत खुशी से राजी खुशी से इन लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग 400 के 40 सीट जीतेंगे। और जहां तक बात थी कि यहाँ के 4 बार सांसद रह चुके हैं, यहाँ पर तो कोई विकास की बात कर ही नहीं रहे हैं। सिर्फ भाजपा वाले मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, जय श्री राम की बात करते हैं और हम लोग जय भीम की बात करते हैं। जितने भी लोग हैं जय भीम, जय 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 भीम। चलिए तो अब हमारे पास में उदय उज्ज्वल जी हैं। महागठबंधन की बड़ी बागडोर आपने उठा ली है, बड़ी जिम्मेवारी के साथ आप इस बार टक्कर दे रहे हैं। बिहार में 40 का दावा है, कैसे रोकेंगे? बिहार में महागठबंधन 40 सीट पर जीत तय करेगी, चाहे वो कांग्रेस का, जिस सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार हो वो कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेंगे, जिस सीट पर वीआईपी का उम्मीदवार रहेंगे वो वीआईपी का उम्मीदवार जीतेंगे। सीपीआई, सीपीआई, सीपीएम और माले सभी साथी जहां जहां से लड़ रहे हैं, महागठबंधन इंटैक्ट है और सब लोग जीतेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से अंतिम प्रश्न हम करते हैं, आप लोग तो बहुत प्रश्न कर लिए, हम एक सिर्फ सवाल करते हैं। इन लोग तीनों मित्र हमारे बहुत पुराने मित्र थे, बीच वाले तो कभी आते हैं जाते हैं, उन लोग दोनों है ना, ये अभी तक नहीं आए हैं। इन लोग तो आते जाते रहते, पुराना संबंध है हम लोग का। तो हम कह रहे हैं कि हमको राष्ट्रीय जनता दल को, अभय कुशवाहा जी को औरंगाबाद लोकसभा की जनता क्यों वोट दे? मात्र 1 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इनको तो 10 साल में जितना दिए कुछ नहीं किए और करबो नहीं करेंगे। आप जितना दीजिएगा हमको वोट दीजिएगा तो आप उत्तर कोयल नहर में 5 साल के अंदर में लाल पानी गिरवा देंगे। हमको वोट दीजिएगा तो हमको, आप चुप रहिए ना भाई, हमको वोट दीजिएगा तो औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर बनवा देंगे। हमको वोट दीजिएगा तो बिहार के सबसे नंबर 1 युवाओं के लिए स्टेडियम महागठबंधन की सरकार बनाएगी, यह संकल्पित है। किसी भी महिलाओं को, किसी किसान भाइयों को अगर MSP अगर कोई गारंटी के साथ देगा तो महागठबंधन की सरकार देगी, इसलिए हमको वोट दीजिए। चलिए उज्ज्वल जी हमारे साथ में हैं, बीजेपी से हैं। सवाल कई दागे जा रहे हैं, सवाल आम लोगों के भी हैं। रोड मैप रोजगार का होना चाहिए, रोड मैप औरंगाबाद की बात होनी चाहिए, जो मुद्दे की बात है उस पर कैसे देखें? देखिए औरंगाबाद की बात है, अगर आज यहाँ पर सभी उपस्थित लोग जो हैं, जितने भी मतदाता बंधु है, सब लोग औरंगाबाद जाते हैं। अगर हॉस्पिटल की बात करते हैं तो औरंगाबाद सदर हॉस्पिटल में 11 तल्ला भवन किसके रीजन में बना है? कुटुंबा हाई स्कूल के बिल्डिंग 3 तल्ला बिल्डिंग किसके रीजन में बना है? NDA के रीजन में बना है। अगर हॉस्पिटल स्वास्थ्य की बात करते हैं या चकाचक सड़क पर अगर अभी जा रहे हैं अम्बा से औरंगाबाद या पटना जा रहा है NH30, अभी भारतमाला एक्सप्रेसवे बनने वाला है इसी अम्बा के बगल से, उस पर चकाचक कौन चलेगा? ये कौन चलेगा? ये NDA के दिन है। पटना मेम्स का निर्माण हुआ, वह NDA का दिन है।
बनारस में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बना, वो एनडीए का रीजन का है। इसलिए राजद के लोग काम नहीं करते हैं। राजद के लोग अगर सत्ता में आएंगे तो ब्लॉक 4 बजे बंद हो जाएगा, वीडियो को मारने लगेंगे, वीडियो से रंगदारी वसूलने लगेंगे, कर्मचारी से रंगदारी ले लेंगे। राजद के शासन बिहार में नहीं आने वाला।